लाइकिंग वन ऑफ द मेन क्वालिटीज़ वी ऑल वांट टू हैव। हम सब चाहते हैं कि लोग हमको देख के अच्छा फील करें और अट्रैक्टेड रहे, लेकिन हम जितना लाइकेबल बनने की कोशिश करते हैं उतना ही अपने आप से नफरत करने लगते हैं। एंड वी इंस्टेड बिकम व्हाट वी वुड हेट आवरसेल्व्स टू बिकम। वी बिकम समवन एल्स, और वेयर वी एक्चुअली ट्राइंग टू बी समवन एल्स। अपने आप को एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके लिए पहले तो खुद को ट्रांसपेरेंट देखना पड़ता है। इतनी हिम्मत क्यों चाहिए बस अपने आप को नेचुरली एक्सप्रेस करने के लिए? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हर किसी इंसान का एक अलग पर्सपेक्टिव है। हर पर्सपेक्टिव उसके अपने पास्ट और प्रेजेंट की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये दुनिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड हम बना देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे अपना दिमाग का ओवर यूज़ करके ऐसे कंक्लूजन्स निकालते रहते हैं जो कभी होगा ही नहीं। बचपन से ही सुनते आए हैं कि बोलने से पहले कुछ सोचा करो, पता नहीं आगे के इंसान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। दोस्ती में तो हम कभी नहीं सोचते। इसका मतलब ही यह है कि हम हमेशा ज़्यादातर लोगों के साथ बस एक झूठी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। हम दुनिया को अपनी नज़रों से देखते हैं, लेकिन इसी के चलते खुद ही भूल जाते हैं कि ये हमारा बस एक पर्सपेक्टिव ही था, रियलिटी बिल्कुल नहीं था। इसी तरह हम लोगों और सिचुएशंस को अपने हिसाब से जज करते हैं और खुद भूल जाते हैं कि ये हमारा जजमेंट ही था। हम अपने जजमेंट को इतना सीरियसली लेते हैं कि हम रियलिटी से बचने के लिए कुछ भी फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी कभी अपने आप पे सवाल नहीं उठाएंगे क्या हमने कभी किसी भी चीज़ को नेचुरली देखा है, या फिर हमारे नज़रिए का पॉइंट ही ये था कि हमारे थिंकिंग के साथ सिचुएशन मैच करता है कि नहीं। इस धरती पे सब लोग हमारे नहीं हैं, और इसी के चलते हम ऐसा इमीडिएट सवाल कर देते हैं अपने आप पे कि शायद हम भी किसी के नहीं हैं, और खुद के रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स वगैरह बर्बाद कर देते हैं। टू हैव करेज टू बी डिसलाइक्ड ऑल्सो मीन्स टू नो दैट नॉट ऑल आर आर्स। ये स्टेटमेंट इतना हल्का फुल्का नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसका मतलब ये है कि हमारे सारे फैंटेसीज सब गलत हो सकते हैं। हम अगर किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन और वैलिडेशन के बीच देखते हैं, हमको दुख होने लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, या फिर हमारे साथ ऐसा कब होगा। बचपन से ही जो लोग अपने ख्यालों में खोए रहते थे आज जाके ओवर थिंकिंग का शिकार बन गए। मे बी ओवर थिंकिंग वॉज जस्ट डे ड्रीमिंग, बट वी ट्राई टू एस्केप द रियलिटी इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल हैव रोल्स। इवोल्यूशन से ही हर कोई अच्छा फाइटर नहीं था, क्योंकि अगर सब अच्छे फाइटर्स ही रह जाते तो फिर आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कौन करता। सबके अलग अलग रोल्स थे, और आज जैसे सिविलाइज सोसाइटी में क्योंकि हमको एक डिफ़ॉल्ट रोल नहीं मिल पाता, हमको ऐसा लगने लगता है कि हमको भी शायद कोई एक रोल ले लेना चाहिए। किसी भी फ्रेंड सर्कल में हर किसी का एक अलग पोजीशन होता है। जस्ट बिकॉज यू आर साइलेंट डजंट मीन यू कंट्रीब्यूट नथिंग टू द ग्रुप। ये हमारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही है, जिसके चलते हम इधर तो एकदम चुप हो जाते हैं या फिर ज़्यादा बोल देते हैं ताकि हमको अटेंशन मिले। अटेंशन इज़ ए हेल ऑफ ए ड्रग। एक बार इसकी आदत लगने पर कभी नहीं छूटता। हमें अगर किसी भी एक फ्रेंड सर्कल में फिट इन होना है, हमको डिसलाइक होने का रिस्क लेना पड़ेगा। डिसलाइक्स कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर हमको कोई पसंद नहीं कर रहा, हमको इमोशनली दुख होगा ही। लेकिन अगर इसके चलते हम कोई और बनने का प्रिटेंड करें, तो उस फ्रेंड सर्कल में हम कभी टिक ही नहीं पाएंगे। इफ एनी फ्रेंड सर्कल हैज़ एवर एक्सेप्टेड अस, इट वॉज मोर और लेस दैट दे ऑलरेडी वाइब विथ आवर नेचुरल सेल्फ। लेकिन अपने जजमेंट्स के चलते हम ऐसा मान लेते हैं कि वी आर नॉट इनफ। द थिंग इज वी विल नेवर बी इनफ। इंसानों के डिमांड्स का कभी कोई एंड ही नहीं होता। अगर हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं किसी को सेटिस्फाई करने के लिए, हम चेंज करते करते थक जाएंगे, लेकिन उनको शायद हम कभी पसंद ही ना आए। पसंद इज ए मैटर ऑफ चॉइस। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेरिएशन को कोई सेटिस्फाई कैसे कर सकता है? अगर हम अपने आप को किसी के लिए ठीक करेंगे तो किसी और को वो चीज़ पसंद नहीं होगा। इट टेक्स ए गुड अमाउंट ऑफ सेल्फ हेट टू प्लीज एवरीबडी ऑन दिस प्लेनेट। क्योंकि कुछ लोगों को बचपन से ही इतना अटेंशन नहीं मिल पाता, वो अपने हर स्टेटमेंट पे जज करते रहते हैं कि आखिर उन्होंने सही बोला कि नहीं। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट बीइंग सेल्फ अवेयर, पर उस अवेयरनेस को शिफ्ट करना भी होता है एक बेटर ऑब्जर्वर बनने के लिए। जो इंसान वैल्यूएबल इनपुट दे सकता है उसका वैल्यू होता ही है, लेकिन इनपुट देने के लिए पहले ये समझना पड़ता है कि कौन सा इनपुट किसको पसंद होगा। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ एक्सप्रेशन बट ए मैटर ऑफ इम्प्रेशन। एक बार कोई इम्प्रेस होकर सुनने लगा, देन वी ट्राई टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। वहाँ पे चांस होता है डिसलाइक्ड होने का, लेकिन एक कॉइन के दो साइड्स जैसा ये कंडीशन है। इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन को भी कभी कभी साइड बाय साइड मेंटेन करना पड़ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। एट दी एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू नो रादर देन प्रिटेंडिंग टू नो, क्योंकि फेक बिहेवियर सबको दिख जाता है, भले ही कोई ना एक्नॉलेज करे। वी आर इंडिविजुअल्स आफ्टर ऑल, लेकिन इंसान सामाजिक प्राणी है। जब किसी समाज में खुद का वैल्यू गिरता हुआ दिखता है तो जाहिर सी बात है इनसिक्योरिटी होगा ही।
लेकिन सच ये है कि पूरा का पूरा सोसाइटी एके द समाज एक कलेक्टिव बिहेवियर में ही किसी को नीचा दिखा सकता है, अकेले में कभी नहीं। व्हाट दिस मीन्स इज, अगर हम किसी भी फ्रेंड सर्कल में रहते हैं और हमारे किसी भी आइडिया या फिर ओपिनियन को ग्रुप में भाव नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को वो आइडिया पर्सनली बुरा लगा हो, बट कॉमन चॉइसेस एंड पॉपुलर ओपिनियंस आर ऑलवेज अननेसेसरीली लाउड। इसलिए हमको ऐसा लगने लगता है कि शायद हमारे ओपिनियन का कोई वैल्यू ही नहीं था। हम इस कंडीशन को ध्यान में रखते ही नहीं कि सब ओपिनियंस हमें खुद भी नहीं पता इतना बड़ा कंक्लूजन निकालने के लिए। सो नो मैटर हाउ बैड एनी ऑफ आवर ओपिनियन इज, देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट अ लाइकिंग टुवर्ड्स इट, चाहे वो लाइकिंग पब्लिक और पॉपुलर हो ना हो। टू बी डिसलाइक्ड इजंट अबाउट बीइंग हेटेड। अपने अगेंस्ट कुछ सुनने पे हमारा ईगो हर्ट होगा ही। दुनिया में सबसे आसान चीज़ है अपने आप को किसी के आगे नीचा दिखाना। हम कहीं पे इग्नोर हो जाते हैं और खुद को नीचा सोचने लगते हैं। दिस इज नथिंग बट ए कोपिंग मैकेनिज्म। आखिर हमारे दोस्त भी इंसान हैं और उनके थॉट्स का भी कोई 100% सही होने का गारंटी नहीं है। खुद को नीचा सोच के हम अपने आप को ऐसा एक्सक्यूज दे देते हैं कि हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो इसमें मेहनत क्यों करनी। बट एट द एंड एक ही तो लाइफ है हमारे पास। रादर देन फॉलोइंग एंड प्रिटेंडिंग टू बी समवन, वी शुड ट्राई टू बी ओनली आवरसेल्व्स एंड नो वन एल्स। हमें लोगों के नापसंद होने पे भी खुद को पसंद करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वही फ्रीडम होता है। और जब तक हम अपने ओपिनियंस को एक दर्जा नहीं दे पाएंगे, हम तब तक किसी और की लाइफ जीते रहेंगे। टू बी डिसलाइक्ड लेट्स योर ईगो गेट हर्ट, बट ईगो हर्टिंग इज नॉट द डेथ ऑफ यू, इट इज द डेथ ऑफ योर ईगो, विच इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।